वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 15 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ही तुर्की रवाना होंगे, जहां एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापान के वज़ीर-ए-आज़म का राब्ता। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वफाकी वज़रा को अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद में खामोश सिफारतकारी तेज, सीज फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ्त के लिए कोशिशें। ज़राए का कहना है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तेहरान रवानगी से पहले अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद अगले मरहले को फैसलाकुन बनाने के लिए मुतहर्रिक। सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका सिफारती कोशिशें, आला सतह पर राब्ते जारी। पाकिस्तान की कोशिश है जंगबंदी डेडलाइन खत्म होने से पहले मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर गुफ्तगू। ईरानी और सऊदी वज़राए ख़ारजा ने बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान ने वादा खिलाफी की, आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा पूरा नहीं किया। आबनाए हुर्मुज़ आज से बंद कर देंगे। अब ईरान तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान मुज़ाकरात में वापस आए न आए परवाह नहीं। ईरान को अब जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जो जहाज ईरान को टोल देगा उसे समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है तमाम मुल्कों के जहाज़ों पर नाकाबंदी यकसा लागू होगी। आबनाए हुर्मुज़ से दीगर मुल्कों की जानिब जाने वाले जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा। तमाम जहाज अमरीकी बहरिया से राब्ते में हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे अमरीकी बहरिया नाकाबंदी करेगी। ईरान के अफवाज ने अमरीका की जानिब से बंदरगाहों की नाकाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा ईरानी बंदरगाहों की सिक्योरिटी खतरे में आई तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। इलाकाई पानियों में खुदमुख्तारी ईरानी अवाम का फितरी हक है। आम जहाज तेहरान के कवायद के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। दुश्मन से वाबस्ता जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की हिमायत से साफ इनकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं चाहे जितना भी दबाव डालें, बरतानिया को इस जंग में नहीं घसीटा जा सकता। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला रखना ही अव्वलीन तरजीह है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए मदद नहीं मांगी, मुज़ाकरात फिर होने चाहिए। चीन का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है आबनाए हुर्मुज़ को महफूज और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मफाद में है। चीफ काबीना सेक्रेटरी जापान ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में माइन स्वीपर भेजने का कोई हतमी फैसला नहीं किया। जापान फरीकैन के दरमियान जामे मफाहमत चाहता है। इसराइल ईरान के बाद तुर्की को अपना नया दुश्मन करार दे सकता है। ईरान और अमरीका जंगबंदी में मुखलिस है, लेकिन इसराइल खलल डाल सकता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। इंटरव्यू में कहा तुर्की पुरअमन तरीके से आबनाए हुर्मुज़ खोलने का हामी है। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुसल्लह बैनुल-अक़वामी मुदाखलत पर संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। स्पेन ने अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला बेमानी और नाकाबिले फहम करार दे दिया। वज़ीर दिफा मार्गरीटा वेबल्स का कहना था अमरीकी इक़दाम से सूरत-ए-हाल मज़ीद पेचीदा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप से बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जंग के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो का अमरीकी सदर को जवाब। अल जज़ायर जाते हुए रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा आज लोग मसाइल का शिकार हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जंग के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। चल्लास के इलाके थोर में पुलिस पर फायरिंग से 3 अहलकार शहीद, डीएसपी जख्मी हो गए। तर्जुमान हुकूमत कहते हैं वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत।
एफआईए ठीक काम करती तो नाप की जरूरत न पड़ती। ये सारा काम एफआईए का है जो नाप कर रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफआईए में तैनात नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर से खिताब। कहा एफआईए जैसे अहम इदारे को सबसे ज्यादा करप्शन खराब करती है। वादा करता हूं आपके हर मसले के हल के लिए मुमकिन हद तक जाऊंगा। आपको भी वादा करना होगा कि एफआईए से करप्शन का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कोई एहलकार करप्शन में मुलव्विस पाया गया तो उसके लिए माफी नहीं होगी। सिंध में गंदम की बम्पर पैदावार हुई है। हमारे पास गंदम वाफर मिकदार में है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं शिकारपुर सखर खैरपुर सखर का पीपुल्स बस का रूट शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो के वज़रा को हिदायत है कि अवामी मंसूबों को तरजीह दें। पोलियो मुहिम से मुतालिक सब हिस्सा डालें और एक दूसरे को आगाही दें। इसराइल के लेबनान पर मुसलसल हमले। जुनूबी कस्बे बिनते जुबैल पर बमबारी। 100 से ज्यादा जंगजू मारने का दावा। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जुनूबी लेबनान पर बमबारी की। फॉस्फोरस शेल्स फेंके। 5 अफराद जहां बहक मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसाए। दरियाज शिमोना के इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने जुनूबी लेबनान में अपने 2 फौजी जख्मी होने की तस्दीक की। लेबनानी वजारत सेहत का कहना है 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2055 अफराद जहां बहक और 6600 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,60,952 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी कारोबार का आगाज गिरावट से हुआ। टोक्यो का निकाई इंडेक्स 2% और जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.1% कमी के साथ खुला। हांगकांग के हैंग सेंग और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% कमी। मुंबई सेंसेक्स इंडेक्स में 2%, निफ्टी 50 में 1.8% कमी देखी जा रही है। डेविड वार्नर अच्छा कप्तान है। एडम जंपा टीम मैन है। ऐसा लगता है वो बहुत अरसे से कराची से खेल रहा है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की HPL PSL डिजिटल से गुफ्तगू। कहा लोग कह रहे हैं 2020 की तरह इस साल भी कराची टूर्नामेंट जीत जाएगा। PSL के दौरान टीम मालिकान के साथ होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। 3 साल का टीम बनाने का फैसला सपोर्ट स्टाफ पर छोड़ा। नताइज ठीक नहीं आए तो दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। HBL PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबला आएंगी। जो भी टीम जीतेगी पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोने की कीमत 1600 रुपए कम होकर 4,95,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1371 रुपए कमी से 4,24,693 रुपए पर आ गई।